हेलो एंड वेलकम टू स्टूडेंट्स। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने लीनियर प्रोग्रामिंग का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने देख लिया था। उसमें हमने जो है कुछ एग्जांपल देख लिए थे। ओके, तो चलिए आज के लेक्चर में हम और भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। सॉल्व ग्राफिकली 2x माइनस 3y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? कंसीडर कंसीडर द गिवन इन इक्वेशन। ओके, क्या इक्वेशन दिया है? 2x माइनस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ओके, सो 2x, ये -3 है, उस साइड जाएगा तो +3 बन जाएगा। सो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, सो x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3/2। ओके, सो x इज अ ग्रेटर देन 3/2, मतलब ये कितना आएगा? 1.5। ओके, सो इससे हमें दो कंडीशन मिल गई, x इक्वल्स टू 1.5 और दूसरा मिल गया x इज ग्रेटर देन 1.5। ओके, सो इसका मतलब x इक्वल्स टू 1.5 से हमें ग्राफ मिल जाएगा और ये रीजन बताएगा कि इसका सॉल्यूशन कैसा होगा। ओके, सो पहले ग्राफ निकाल लेते हैं हम। यहाँ पे ये y एक्सिस, x एक्सिस, ओके, x एक्सिस, यहाँ पे y एक्सिस। ओके, सो 0 1 2 3 4, यहाँ पे -1 -2 -3, 1 2 3 4, यहाँ पे -1 -2 -3 -4। ओके, सो x इक्वल्स टू 1.5, सो 1.5 कहाँ पे आएगा? ये दोनों के बीच में आएगा 1.5। ये यहाँ से हमें लाइन निकालनी पड़ेगी। ओके, जो स्ट्रेट लाइन है, आप स्ट्रेट लाइन स्केल से बड़े अच्छे से निकाल लोगे। ओके, सो ये लाइन कौन सी है हमारी? x इक्वल्स टू 1.5, x इक्वल्स टू 1.5। ओके, सो x इक्वल्स टू 1.5 तो हमें मिलेगा। अब बात आती है कि सॉल्यूशन जो है वो ओरिजिन साइड होगा या नॉन ओरिजिन साइड होगा। ओके, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे बता दूं मैं कि x इक्वल्स टू जब भी कुछ भी लिखा हो, x इक्वल्स टू 1.5 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो, तो वो लाइन जो है वो कैसी आएगी? जो लाइन है वो पैरेलल टू y एक्सिस आती है, पैरेलल टू y एक्सिस आती है। और y इक्वल्स टू कुछ भी लिखा हो तो जो लाइन है वो लाइन कैसी आती है? पैरेलल टू x एक्सिस। ओके, x दिया है तो लाइन y के पैरेलल आएगी और y दिया है तो लाइन x के पैरेलल आएगी। ये 10th में आपने पढ़ा है, फिर भी एक बार मैंने बता दिया। ओके, चलो, ये बेसिक था। ओके, तो अब बात आती है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ओके, सो फॉर सॉल्यूशन पुट, क्या पुट करोगे? x इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन x इज ग्रेटर देन 1.5। सो इसमें पुट करोगे तो क्या मिलेगा? 0 इज ग्रेटर देन 1.5। सो क्या ये कंडीशन ट्रू है? क्या 0 1.5 से बड़ा है क्या? नहीं। सो दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स। सो हम क्या बोल देंगे? सो ये फॉल्स है तो क्या बोल देंगे? नॉन ओरिजिन साइड इज अ सॉल्यूशन। ओके, तो अब ये जो है x इज इक्वल्स टू द 1.5, ये वाली साइड ओरिजिन साइड हुई और ये वाली साइड नॉन ओरिजिन साइड हुई, ये तो सबको आता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या बन जाएगा? ये वाला इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। ओके, सो ये वाला प्रॉब्लम यहाँ पे फिनिश होता है। रह का गया, यहाँ पे हमें बॉक्स बनाना पड़ेगा और स्केल लिखना पड़ेगा। स्केल लिख दो। स्केल क्या लिखना पड़ेगा? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। ओके, सो इस प्रकार आप कर लेना बड़े अच्छे से। तो ये वाला एग्जाम्पल यहाँ पे फिनिश होता है। चलिए और भी एग्जाम्पल देखते हैं जो आपके काम में आने वाले हैं। ओके, तो ये नया एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी तक हमने ऐसे एग्जाम्पल कर लिए कि 3x प्लस 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6, ऐसे एग्जाम्पल हमने कर लिए थे। ओके, अब यहाँ पे क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है, मतलब इसकी राइट हैंड साइड में क्या है? 0 है। इसके पहले का एग्जाम्पल देखा, उसमें एक ही वेरिएबल था, इसमें दो वेरिएबल है।
तो इस प्रकार के एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व करोगे, चलो इसको भी देख लेते हैं। ओके, सो कंसीडर द इन इक्वेशन, कंसीडर द गिवन इन इक्वेशन, इन इक्वेशन हमें क्या मिलेगा, 3x प्लस 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो क्या मिलता है, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 2y इज ग्रेटर देन 0। ये दो कंडीशन मिली। ओके, तो अब अगर यहाँ पे हम x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं, एक्स वाई, और थर्ड में क्या लिखते हो, एक्स वाई लिखते हो, पक्की बात है, एक्स और वाई। तो अभी ध्यान से, हाँ समझने वाली बात है कि अगर आप यहाँ पे 0 0 पुटअप करोगे, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, तो क्या होगा, x की वैल्यू 0 लोगे तो y भी 0 मिलेगा, y की वैल्यू 0 लोगे तो x भी 0 मिलेगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में क्या है, 0 है, राइट हैंड साइड में क्या है, 0 है। तो 0 0 मिल रहा है, 0 0 मिल रहा है, तो 0 0 मिल रहा है तो ओरिजिन कैसे देखोगे, 0 0 मिल रहा है तो ओरिजिन कैसे देखोगे। इसलिए ये 0 0 पुट ना करते हुए आप क्या करो, तो इसमें क्या करेंगे, हम 0 0 ना लेते हुए 0 लेंगे तो 0 ही होगा, 0 ही मिलेगा हमें, 0 0 ही मिलेगा। तो 0 ना लेते हुए कोई भी वैल्यू लो, आपको जो अच्छी लगती है वो वाली वैल्यू लो। अभी लेना कैसा है वो मैं बता देता हूँ। ऐसी वैल्यू लो, यहाँ पे x की ऐसी वैल्यू लो कि हमें फ्रैक्शन ना मिले। ओके, अगर x की वैल्यू 2 लेते हो तो क्या मिलेगा, x की वैल्यू 2 लेते हो तो 4 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0, सो 2y इज इक्वल्स टू द -4, सो y इज इक्वल्स टू द -4/2, तो y इज इक्वल्स टू क्या मिला, -2। ओके, सो x हमने क्या ले लिया 3, सॉरी x हमने क्या लिया 2, तो y कितना मिला हमें, -2 मिला। तो पॉइंट क्या हुआ, 2 -2। ऐसी वैल्यू लेना है कि आंसर जो है y का वो फ्रैक्शन में ना आए, कोई भी वैल्यू ले सकते हो। ओके, चलो ये आ गया, अभी एक पॉइंट तो आ गया। दूसरा आप 0 0 ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा पॉइंट आपने 0 0 ले लिया। अब इसका ग्राफ प्लॉट करके देखो, इसका ग्राफ प्लॉट करके देखो, यहाँ पे क्या आएगा, x एक्सिस, यहाँ पे क्या आएगा, y एक्सिस, 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3, -1 -2 -3, यहाँ पे आएगा 1 2 3। ओके, स्केल लिख देना यहाँ पे, स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। ओके, x एक्सिस और ये y एक्सिस, इतना आप तो कर लोगे। ओके, चलो ये पॉइंट ड्रॉ करो। क्या है पहला पॉइंट, 2 -2, सो 2 x एक्सिस पे और -2 y एक्सिस पे, मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा ये पॉइंट 2 -2, पक्की बात है। ओके, उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, 0 0, दूसरा पॉइंट क्या है, 0 0, तो ये यहाँ पे होगा, यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले सकते हो आप। ओके, ये पॉइंट निकाल लेने, कोई भी वैल्यू ले सकते हो, फ्रैक्शन ना आए ऐसा कर लेना। ओके, हमने 0 0 ले लिया, तो ये हमें लाइन मिलेगी जो ओरिजिन में से पास हो रही है। ओके, ये कौन सी लाइन है हमारी, इसका नाम दे दो 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 0, ये वाली लाइन है। ओके, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 0, आप निकाल लेना उसको अच्छे से स्केलिंग करके। ओके, सो ये लाइन। अब बात आती है कि अभी तक के एग्जाम्पल में, ये एग्जाम्पल क्यों डिफरेंट है, अभी तक के एग्जाम्पल में ये लाइन जो थी वो ओरिजिन से पास नहीं हो रही थी, तब हम जाके इसका ओरिजिन सॉल्यूशन और नॉन ओरिजिन सॉल्यूशन बता रहे थे। ओरिजिन साइड सॉल्यूशन है या नॉन ओरिजिन साइड सॉल्यूशन है, ये बता रहे थे। ध्यान में आ रही है बात। अब ये लाइन खुद तो ओरिजिन में से पास हो रही है, खुद ही ओरिजिन में से पास हो रही है, तो इसका ओरिजिन क्या होगा और नॉन ओरिजिन क्या होगा। ओके, तो इस कंडीशन में क्या करना, आप कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लो। मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ 1 1। ओके, मैंने एक पॉइंट ले लिया 1 1। सो यहाँ पे हम कर देंगे कि फॉर 1 1 ये वाला इक्वेशन 3x प्लस 2y ग्रेटर देन 0 बिकम्स क्या मिलेगा, 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 1 प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 1 इज ग्रेटर देन 0, सो 3 प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, 5 इज ग्रेटर देन 0। क्या ये ट्रू है, 5 इज ग्रेटर देन 0? यस, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू।
ओके, सो देयरफॉर side of 1 1 is a solution। ये अगर ट्रू है तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, इस लाइन का, ये वाला, ये जो पॉइंट लिया ना आपने 1 1, ये इसका सॉल्यूशन आएगा। तो ऐसे करके ऐसे बना दोगे। ओके, अगर ये फॉल्स आता, मानो ये फॉल्स आता 5 इज ग्रेटर देन 0, तो ये तो करेक्ट है। अगर ये फॉल्स आता तो इसका सॉल्यूशन क्या होता, इसके अपोजिट साइड में होता। बात ध्यान में आ रही है, इसके अपोजिट साइड में होता। ये पॉइंट आप कौन सा भी ले सकते हो, कौन सा भी पॉइंट ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, सो ये वाला प्रॉब्लम यहाँ पे फिनिश होता है, उसको अच्छे से बॉक्स कर लेना। फिर से एक बार देख लो, नया प्रॉब्लम है इसलिए दोबारा बता देता हूँ। 3x + 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, राइट हैंड साइड में 0 है। सो कंसीडर द गिवन इन इक्वेशन, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। इससे हमने ये टेबल बनाया। टेबल बनाते वक्त क्या ध्यान में रखना है, यहाँ पे ऐसी वैल्यू लो कि y की वैल्यू आपको फ्रैक्शन ना मिले। ओके, पहले 1 पुट करके देखना, फिर 2 पुट करके देखो, फिर -1 -2 3 कुछ भी पुट करो और ये 2 पॉइंट निकालो। एक में 0 0 चलेगा बट दूसरे में नहीं। ओके, सो ये मिल गया। उसके बाद इससे हमने ग्राफ बनाया। अब बात आती है कि एक पॉइंट हम यहाँ पे लेंगे, कहीं पे भी लो, यहीं पे भी, यहाँ ले सकते हो, यहाँ ले सकते हो, यहाँ पे, ये ग्राफ पे कहीं पे भी लो वो पॉइंट, उस पॉइंट को सेटिस्फाई करके देखो। अगर वो ट्रू आता है तो उस साइड में सॉल्यूशन होगा, अगर वो फॉल्स आता है तो उसके अपोजिट साइड में सॉल्यूशन होगा। ओके, सो इतना सिंपल है ये। ओके, आई होप कि आप लोगों को ये आ गया। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, तो ये एग्जांपल देख लेते हैं, सेम उसी के जैसा है जैसा हमने प्रीवियस देखा था। ओके, सो 5x - 3y इज लेस और इक्वल्स टू 0। सो कंसीडर the given in equation, क्या मिलेगा हमें, 5x - 3y is less or equals to 0। so 5x - 3y is equals to 0 और नेक्स्ट मिलेगा 5x - 3y is less than 0। ओके, सो इसका यूज करके पॉइंट्स निकाल लोगे। सो x y और एक्स वाई। ओके, सो अभी ध्यान से। ओके, सो यहाँ पे हमें मिलेगा, यहाँ पे 0 0 तो नहीं रख सकते क्योंकि राइट हैंड साइड में 0 है, तो x की वैल्यू ऐसी चूज करो कि हमें y जो है वो फ्रैक्शन ना मिले। ओके, अगर x की वैल्यू मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 2, अगर ले ले x की वैल्यू तो कितना मिलेगा, ये 3y = 0। सो 10 - 3y = 0। सो 10 = the 3y। सो y = the 10/3, फ्रैक्शन में आ रहा है। ओके, 2 नहीं चलेगा, 3 करके देखो, x की वैल्यू 3 लेके देखो। सो 15 - 3y = 0। सो 3y = 15। सो y = 15/3। सो y = 5, y = 5। सो अगर x 3 लेते हो तो y कितना लेना पड़ेगा, 5। सो 3 5 और दूसरा 0 0 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ओके, तो चलो ग्राफ प्लॉट करते हैं इसका। सो ग्राफ प्लॉट कर देंगे। ओके, सो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4, यहाँ पे 1 2 3 4। ओके, y एक्सिस x एक्सिस, स्केल लिख दो अच्छे बच्चे की तरह, 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। ओके, सो -1 -2 -3 -4। ओके, सो क्या पॉइंट है, 3 5। सो 3 x एक्सिस पे 3, y एक्सिस पर 5। सो 5 यहाँ पे आ जाएगा, 3 5। ओके, ये वाला पॉइंट है 3 5। ओके, उसके बाद दूसरा पॉइंट है 0 0, ये 0 0 मिला, तो इसमें से लाइन पास होगी, ओरिजिन में से। ये लाइन कौन सी है, 5x - 3y = 0। ओके, यहाँ तक बात सिंपल है। ओके, उसके बाद एक पॉइंट ले लो, कहीं पे भी लो। पिछली बार 1 1 लिया था, इस बार ये वाला पॉइंट लेते हैं। कौन सा पॉइंट है, 2 1, ये 2 और ये 1। ओके, सो 2 1 पॉइंट लिया हमने। फॉर 2 1 5x - 3y < 0 becomes क्या मिलेगा, 5 × 2 -3 × 1 is less than 0। सो 10 - 3 is less than 0।
सो 7 इज लेस देन 0, क्या ये ट्रू है? 7 इज लेस देन 0? नो, दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स। सो देयरफॉर हम क्या बोल देंगे कि अपोजिट साइड, इसकी अपोजिट साइड, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड ऑफ 2 1 इज अ सॉल्यूशन, अपोजिट साइड ऑफ 2 1 इज अ सॉल्यूशन। इसका अपोजिट साइड कौन सा हुआ? ये, इस पॉइंट का अपोजिट साइड ये, तो इस लाइन का अपोजिट साइड ये वाला होगा। अगर ये ट्रू होता तो हम सॉल्यूशन ये कर देते, अगर ये फॉल्स है तो हम क्या करेंगे, ये वाला इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। ओके, देख पा रहे हो, इस साइड के इस अपोजिट साइड में इसका आंसर होगा। अच्छे से बॉक्स कर लेना इसको। ओके, सो बड़ा ही इजी सा प्रॉब्लम था। चलिए कुछ नया प्रॉब्लम देखते हैं ताकि ये कंसेप्ट आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके ओके, तो ये लास्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं, फिर हमारा वीडियो लेक्चर फिनिश करते हैं। ओके, सो सॉल्व द फॉलोइंग बाय ग्राफिकली। 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 और x माइनस वाई इज लेस और इक्वल्स टू 1। अभी दो इक्वेशन आ गए, तो इनको कैसे सॉल्व करोगे? ओके, सो एक प्रॉब्लम ध्यान से देख लो ताकि आप एक्सरसाइज के पूरे के प्रॉब्लम अपने आप से कर लोगे। ओके, सो एक प्रॉब्लम मैं आपको समझा देता हूं। तो क्या करना पड़ेगा, हमें पहले एक बक्सा निकालना पड़ेगा। सो क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे हमें? टू ड्रॉ अ ग्राफ, टू ड्रॉ अ ग्राफ we consider a following table, we consider a following table। हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल ध्यान से देख लो। ओके, सो यहाँ पे लिखोगे इन इक्वेशन, फर्स्ट कॉलम में लिखोगे इन इक्वेशंस, यहाँ पे लिखोगे करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन। ओके, यहाँ पे लिखोगे एक्स वाई, उसके बाद पॉइंट्स एक्स वाई। ओके, और यहाँ पे रीजन ध्यान में आ जाएगा। इक्वेशंस लिखना है। ओके, पहले इसमें इन इक्वेशंस, आपको पता है इन इक्वेशन क्या होते हैं, उसके बाद एक्स वाई, पॉइंट्स और रीजन। ओके, सो इस प्रकार से आपको बॉक्स तैयार करना पड़ेगा। ओके, सो दो इक्वेशन है हमारे पास। ओके, सो दो इक्वेशन है। पहला इक्वेशन क्या है? 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 एंड सेकंड इक्वेशन है x माइनस वाई इज लेस और इक्वल्स टू 1। ये इन इक्वेशन है, इन इक्वेशन में लिख लिया। इक्वेशन में क्या लिखोगे? करस्पॉन्डिंग इक्वेशन में इक्वल्स टू 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 और यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। इतना ध्यान में आ गया। इन इक्वेशन में जो इक्वेशन दिए है वो लिख लिया। करस्पॉन्डिंग इक्वेशन में 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे हमें x और y के वैल्यू निकालने पड़ेंगे। सो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। एक बार x की वैल्यू 0 पुटअप करो इस इक्वेशन में, y क्या मिलेगा? एक बार x की वैल्यू 0 पुटअप करोगे तो y मिलेगा 2। ओके, और एक बार y की वैल्यू 0 पुटअप करेंगे तो x मिलेगा 1। इतना निकालना आ जाएगा। ओके, सो पॉइंट क्या मिले? 0 1 और दूसरा पॉइंट मिला हमें, सॉरी ये क्या मिला? 0, ये गलत हो गया ना। ओके, तो फिर से देख लो, फिर से कर देते हैं इसको। ओके, सो x इज इक्वल्स टू द, अगर 0 है तो y इक्वल्स टू कितना मिला? 2 मिला। ओके, y इज इक्वल्स टू 2 है तो x इज इक्वल्स टू द कितना मिलेगा? y इज इक्वल्स टू 0 है तो x इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा? x इज इक्वल्स टू 1 मिलेगा। तो पॉइंट क्या मिले हमें? 0 2 और यहाँ पे मिलेगा 1 0। ओके, दोनों पॉइंट निकाल लोगे। ओके, चलो इसके पॉइंट निकाल लो। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 के बराबर से समझ लेना इस प्रॉब्लम को। ओके, इसके पॉइंट निकाल लो तो क्या मिलेगा? एक बार x को 0 रखोगे, एक बार y को 0 रखोगे। तो x को अगर 0 रखते हो तो y कितना मिलेगा? -1। y को अगर 0 रखते हो तो x कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। ओके, सो पॉइंट क्या मिला? 0 -1 और 1 0। ओके, सो अभी इसका ग्राफ निकालना पड़ेगा। चलो ग्राफ निकाल लेते हैं। 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे -1 -2 -3। ओके, और यहाँ पे -1 -2 -3, यहाँ पे 1 2 3। थोड़ा सा छोटा हो गया है ग्राफ, बट आप लोग बड़े अच्छे से निकाल लेना। ओके, तो अभी
पहले पहले इसके लिए निकाल लेते हैं, इस लाइन के लिए निकाल लेते हैं। सो 0 2 कहाँ पे है, 0 2 ये रहा 0 x एक्सिस पे और 2 y एक्सिस पे, तो ये यहाँ पे आएगा। ओके, उसके बाद 1 0, सो 1 यहाँ पे 1 0 आएगा, तो हमें कौन सी लाइन मिलेगी, ये वाली लाइन मिलेगी, यहां से लेकर यहां तक। ओके, सो ये लाइन कौन सी है हमारी, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2। ध्यान में आ रहा है आप लोगों के, हमने कुछ नहीं किया, ये लाइन के लिए ग्राफ बनाया, अभी इसके लिए ग्राफ बनाएंगे। ओके, यहाँ पे 2 लाइन थी, अगर 3 होती तो और एक लाइन लिख देते, वहां पे एक्स वाई लिख देते और पॉइंट निकाल लेते। ओके, सो जितने इक्वेशन दिए हैं उतनी वहां पे लाइन आएगी, तो 2 इक्वेशन है 2 लाइन आएगी, एक इक्वेशन हो गया। अभी दूसरे के लिए निकाल लो, 0 -1, सो 0 -1 y एक्सिस पे यहाँ पे रह गया -1, 0 और -1 यहाँ पे रह गया। ओके, उसके बाद 1 0, सो 1 कहाँ पे है, 1 इस एक्सिस पे है, 1 0 यहाँ पे मिलेगा। ओके, सो एक कॉमन पॉइंट मिल गया, तो ये जो लाइन है यहाँ से जाएगी, ये पॉइंट 1 में से जाएगी। इसको लिख लो, ये कौन सा इक्वेशन है, x - y इक्वल्स टू 1। ओके, सो अब ग्राफ तो निकाल लिया, अब ध्यान से सुनो बात को, यहाँ पे क्या लिखते हो, यहाँ पे फॉर ओरिजिन पुट करके देखो, यहाँ पे 0 0 पुट करके देखो क्या मिलेगा, ग्रेटर देन है ना, 2 कंडीशन इसमें। सो 0 + 0 विच इज अ ग्रेटर देन कितना है, 2, सो 0 इज ग्रेटर देन 2, क्या ये ट्रू है, 0 2 से बड़ा है क्या, नो, दिस इज फॉल्स, तो फॉल्स है, इसका मतलब क्या, नॉन ओरिजिन सॉल्यूशन, पक्की बात है। ओके, तो इसके लिए देख लो, फॉर ओरिजिन 0 0 0 0 इज लेस देन 1, 0 इज लेस देन 1, ये ट्रू है, तो इसके लिए कौन सा सॉल्यूशन आएगा, ओरिजिन सॉल्यूशन आएगा, ओरिजिन सॉल्यूशन। ओके, तो बात को समझ रहे हो क्या, इसके लिए ये कौन सी लाइन है, 2x + y इक्वल्स टू 2, सो 2x + y इक्वल्स टू 2 के लिए नॉन ओरिजिन सॉल्यूशन आएगा, मतलब इसके लिए नॉन ओरिजिन सॉल्यूशन कौन सा हुआ, ये वाला ऊपर का नॉन ओरिजिन सॉल्यूशन होगा इसके लिए। ओके, ये ऊपर का पूरा नॉन ओरिजिन सॉल्यूशन होगा। ओके, दूसरी लाइन के लिए फॉर ओरिजिन सॉल्यूशन, इसके लिए कौन सा सॉल्यूशन है, ओरिजिन सॉल्यूशन है, सो इसके लिए ओरिजिन सॉल्यूशन कौन सा हुआ, इस साइड में ये ओरिजिन ये रहा, तो इस साइड का नॉन ओरिजिन, ये वाला ओरिजिन, तो इसके लिए ये वाला होगा सॉल्यूशन, ये वाला होगा। ओके, इसके लिए ये वाला होगा। ओके, अब ये तो निकाल लिया, बट 2 लाइन दिए हैं, तो इस लाइन में कॉमन सॉल्यूशन हमें निकालना पड़ेगा। तो कॉमन सॉल्यूशन मतलब क्या, ऐसा रीजन ढूंढो जो दोनों लाइन में आ रहा हो। इसका मतलब क्या, ये एरो देख पा रहे हो, ये वाला रीजन, क्या ये इस वाली लाइन में आ रहा है, ये इस वाली लाइन में नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन है वो नॉन ओरिजिन सॉल्यूशन है, ऊपर का सॉल्यूशन, तो ये वाला आएगा क्या, फिर ये वाला इसके सॉल्यूशन में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, हमें कॉमन देखना है दोनों का, क्या देखना है, कॉमन देखना है। तो कॉमन सॉल्यूशन में ये वाला और ये वाला आ रहा है, तो इसका ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन बन जाएगा, ये देख पा रहे हो, ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। ऐसे भी आप इसको निकाल सकते हो। ओके, सो ये भी तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। ओके, सो जो कॉमन सॉल्यूशन आ रहा है वही हमें यहाँ पे दिखाना होगा। तो ध्यान में रखना कि 2 लाइन हो या 3 लाइन हो, उनके बीच में हमें कॉमन सॉल्यूशन कौन सा आ रहा है वो हमें देखना होगा। तो बस यही था हमारा प्रॉब्लम, ये वाला प्रॉब्लम यहाँ पे फिनिश होता है। ओके, अभी आप एक्सरसाइज सॉल्व करना चालू कर दो, एक्सरसाइज 7.1 7.2 आप लोग काम करना उस पर चालू कर दो। ओके, इस चैप्टर से जो वर्ड प्रॉब्लम है वो हटाए गए हैं, वो आपके एग्जाम में नहीं होंगे, तो ये चैप्टर हम जल्दी ही फिनिश कर देंगे, 2 या 3 वीडियो में ये फिनिश हो जाएगा। ओके, सो आप लोग तब तक अपना होमवर्क करते रहना और अपनी पढ़ाई चालू रखना। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट पिक्चर में, सो तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे वीडियो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।